अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर खिदमत हूँ बहुत ही खास वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था सभी स्टूडेंट का कि सर बाकी सब्जेक्ट की कॉपी तो लिखना आता है बट उर्दू की कॉपी हम लोगों को कैसे लिखना है। एक बार हम लोगों को बता दीजिए कि बाएं साइड से लिखना रहता है या फिर दाहिने साइड से, या फिर लाइन छोड़ के, या फिर लाइन छोड़ के नहीं लिखना रहता है। ये सारा आप लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है। और एक खुशखबरी मैं आप लोगों को दे दूँ, अगर उर्दू का पेपर लीक हो जाता है तो उसका आप लोगों को कहाँ मिलेगा पेपर, मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपके लिए ही बनाया हूँ कि एक साथ जो है सबको कैसे सेंड किया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना चुका हूं और आप लोग जाकर के चैनल को जो है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह, जिस तरह मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, उस तरह अगर आप लोगों ने लिख लिया आराम से, आप 46 से 47 नंबर सब्जेक्टिव में कॉपी लिख करके, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कुछ कि कैसे आप लोगों को लिख के आना है। तो अगर आप लोग ये तरीका अगर लिख के आ गए तो पूरा फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा ध्यान से आप लोग देखते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे आप लोगों को पहले चेंज करना होगा। जैसे आप लोग पहले लिखते थे दाहिने साइड में किस तरह सवाल दे करके यहाँ पे सवाल लिख देते, उसके बाद आप लोग यहाँ पे तीर मार करके उसके बाद फिर आप लोग लिखना इस तरह करके स्टार्ट करते थे। लेकिन आपको करना क्या है, तरीका को चेंज करना है। मैंने खुद इस तरीके से इम्तिहान दिया है और मुझे जो है पूरा फुल मार्क्स मिला है, ठीक है। तो आप लोगों को भी पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहली बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ब्लैक पेन से सबसे पहले ऊपर वाला इसमें जिस तरह मैं लिखा हूं आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी। आपको मान लीजिए कि 10 सवाल दे दिया है, सवाल नंबर 3 में 10 सवाल दिया है, उनमें से आपको 5 का बनाना है, ठीक है। तो आपको किस तरह रहेगा, ABCD करके इस तरह रहेगा ना। तो आपको इसी तरह समझ जाना है। यहाँ पे आपको जो बनाना है, मान लीजिए आपको ए के बाद ए नहीं आता है, बी बनाना आता है, तो आपको यहाँ बी लिख देना है। बी नहीं आता है, सी बनाना आता है, सी लिख देना है। डी नहीं आता है, इसी तरह आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, सबसे पहले ऊपर में आपको लिख देना है ब्लैक पेन से सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी मैंने लिख दिया हूँ। और उसके बाद आपको अगर स्केल लेके जाते हैं इम्तिहान हॉल में तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्केल से आपको यहाँ पे एक लकीर फाड़ देना है डबल करके, ठीक है। एक वही ब्लैक पेन से लकीर फाड़ देना है और ये वाला लाइन एक छोड़ देना है और ये वाला भी लाइन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, सुहेल के पहले अफसानवी मजमुए का नाम 4 चेहरे था जिसकी अशाअत आज़ादी के बाद हुई थी। यानी सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम 4 चेहरे था जिसकी अशाअत आज़ादी के बाद हुई थी, ठीक है। ये आपको इस तरह लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी आप लोगों को देख लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आपका जवाब खत्म हो गया, यहाँ तक जवाब खत्म हो गया, उसके बाद आपको फिर 2 लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे कितना लाइन, 2 लाइन मैंने छोड़ रखा है। छोड़ने के बाद फिर उसी तरह सेम टाइप से लिखना है आपको। सवाल नंबर 4 का, यहाँ पे सवाल नंबर 4 में है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर ई। मुझे ई नंबर याद है तो मैं ई नंबर बना रहा हूँ, आपको जो याद रहेगा आपको वो बना लेना है। उसकी तरह मैंने यहाँ पे उसी तरह सेम टाइप से यहाँ पे मैंने एक स्केल से लाइन फाड़ लिया है। फाड़ने के बाद अब आपको क्या बनाना है, जवाब जो बनाना है आपको ब्लू पेन से बनाना है। कौन सा पेन से, ब्लू पेन से, ताकि आपको पता चले, डिफरेंट पता चले कि यहाँ पे ये सवाल लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा है, जवाब लिखा है। सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ पे इस तरह लिख लेना है, लाइन फाड़ देना है। यहाँ पे एक लाइन 2 लाइन ये दोनों लाइन छोड़ करके यहाँ पे जवाब स्टार्ट कर देना है आप लोगों को। अब देखिए, अब स्टूडेंट का कमेंट क्या था कि लाइन छोड़ के लिखे हैं या फिर लाइन छोड़ के नहीं लिखे हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर आप लोग ना लाइन छोड़ के लिखते हैं तो क्लास 10th के अगर स्टूडेंट है तो उसका जो है लाइन छोड़ के अगर एक लाइन छोड़ के अगर बीच में लिखता है तो क्लास 10th के स्टूडेंट का लगभग 4 कॉपी बचा हुआ रह जाएगा और क्लास 12th के लगभग 1 कॉपी बचा हुआ रह जाएगा छोड़ के लिखते हैं तो, ठीक है। तो आप लोगों को छोड़ के लिखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश समझ में आएगा और इससे जो है छोड़ के लिखने से आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं, यहाँ पे इस तरह आप लोग यहाँ पे खुद से देख लीजिए। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे सटा के लिख लिया है एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए कि सटा करके लिखने से देखिए आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे कितना कचरा लग रहा है सटा करके लिखने से। लेकिन मैंने यहाँ पे स्किप करके लिखा है, एक लाइन यहाँ पे स्किप किया है, यहाँ पे एक लाइन स्किप, यहाँ पे एक लाइन स्किप, यहाँ भी एक लाइन स्किप करके लिखा है। तो यहाँ पे स्किप करके लिखने से कितना अच्छा से समझ में आ रहा है और पढ़ा भी जा रहा है बढ़िया से ढंग से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके लिखना है ताकि आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल कितना जवाब दे रखा है, देखिए
1 2 3 लगभग मैंने 8 से 9 लाइन में जवाब दे रखा है 5 नंबर का। आपको कितना नंबर कितना लाइन में देना है, 7 या 8 लाइन में आपको 5 नंबर का जवाब दे देना है, ठीक है। और वहां पे आपको जो है जिस तरह ये कॉपी है, इस कॉपी से जो चौड़ा थोड़ा ज्यादा होगा, क्लास 12 के स्टूडेंट को ऑलरेडी पहले से मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया कि किस तरह लिखा है, 2 नंबर वाला किस तरह लिखा मैंने, और उसके बाद दूसरी बात कि 5 नंबर वाला किस तरह लिखा है। आप लोगों को लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है और सवाल जो है ऊपर लिखना है, सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर इतना, ताकि आपको मुमतहिन कॉपी जांच करे उसको अच्छे ढंग से समझ में आए और आपका पूरा पूरा फुल मार्क्स दे दे। उसके बाद आपका रह गया, एक क्या रह गया मजमून, और दूसरा क्या रह गया आपका दरख्वास्त। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जिस पर भी आपको मजमून लिखना है। मान लीजिए आपको शब बरात पे लिखना है, मुहर्रम पे लिखना है, ईद उल फित्र है या फिर ईद उल अज़हा, तो आप लोगों को यहाँ पे उसका हेडलाइन डाल देना है कि मान लीजिए सवाल नंबर 1 में ही पूछ रखा है, आप लिख लीजिए सवाल नंबर 1 का जवाब ईद पर मजमून। यहाँ पे लिख देना आपको ईद पर मजमून, किस पर, ईद पर जो है मजमून। इस तरह आपको ऊपर में ही ऊपर वाला लाइन पे लिख देना है। अब यहाँ पे हो गया मजमून का भी क्लियर, पूरा 2 पेज में। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे ना, मजमून कितना पेज में आप लोगों को लिखना है, क्योंकि 10 नंबर दे रहा है तो आपको पूरा पूरा 2 पेज में लिखना है। उसके बाद दरख्वास्त पे आ जाते हैं हम लोग। दरख्वास्त में आपको क्या करना है, उसी तरह लिख लेना है। मान लीजिए कि बाप के ऊपर आपको याद है, भाई के ऊपर याद है, या फिर जिसके ऊपर भी आपको देता है 2 ऑप्शन, जिसके ऊपर आपको बनाना है वहां पे लिख लीजिए कि अपने वालदा को एक खत लिखिए। ऊपर में सवाल ठो बैठा दिए, बैठाने के बाद यहाँ पे 2 लाइन फिर उसी तरह हमने छोड़ दिया, उसी तरह 2 लाइन ऊपर में बीच में स्किप करने के बाद यहाँ पे 1 पेज में हमको पूरा 1 पेज में आपको क्या लिख लेना है, दरख्वास्त लिख लेना है, ठीक है। तो आपका 2 पेज में आपका मान लीजिए मजमून खत्म हो गया, 1 पेज में दरख्वास्त हो गया। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका मान लीजिए 2 पेज में खत्म हो गया, कितना 4 को पेज खत्म हुआ। उसके बाद आपका 5 नंबर वाला को भी मान लीजिए 3 को पेज में खत्म हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 4 3 7 पेज। उसके बाद फिर भी आपका जो है पेज बच रहा है, तो उसमें आपको जो बाकी के सवाल रहता है उसको वो बना लेना रहता है आराम से। तो आपका पूरा पूरा इस तरह जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, और मैं बता दूं क्लास 12 के स्टूडेंट का तो इम्तिहान हो चुका है अदर सब्जेक्ट का, अब बचा है उर्दू का, तो उसका तो उर्दू का बाकी जो भी बचा हुआ है आपका, तो बाकी के भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन ऊपर ही लिखिएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हूँ उस तरह आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर में क्वेश्चन नंबर इतना का आंसर नंबर इतना, ठीक है। इस तरह लिखेंगे। उसके बाद जिस तरह मैंने 2 लाइन छोड़ के लिखा है, 1 लाइन यहाँ 1 लाइन यहाँ, 2 लाइन छोड़ करके फिर मैंने जवाब लिखना स्टार्ट किया है, उसी तरह आप भी कीजिएगा, ताकि आपको जो है पूरा पूरा फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। और अच्छे से समझ में आए कि ये कितना नंबर क्वेश्चन का कितना नंबर जवाब बनाया है। मुमतहिन को जितना अच्छा से समझ में आता है वो उतना ही दिल खोल के आपको नंबर दे देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो से फायदा हुआ होगा। जहां भी आपको कहीं भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मैं आपको 5 सेट पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें पूरा फुल गारंटी में देता हूं कि वो अगर 5 सेट आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको वहीं से देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 950 821 47 60। उसके लिए आप लोगों को कुछ फी लगेगा, वो जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं आपको फी मालूम चल जाएगा। जो भी लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको सीधे मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।